अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सपोज करेंगे कुछ इंडियन चैनल्स को, तो बिना देर किए चलिए देखते हैं इन वीडियोस को। बाहर निकलो और जादव का बदला लो। अगर आपको पाकिस्तानी दिखे, मार के भगाओ या पेड़ से लटका दो। बाहर भगाओगे या पेड़ से लटकाओगे क्या? अगर आपको पाकिस्तानी दिखे, मार के भगाओ या पेड़ से लटका दो। मार के भगाओ या पेड़ से लटका दो। अगर आपको इल्म हो, कुछ दिन पहले अमर सिंह को भी पकड़ा गया था पाकिस्तान में, लेकिन हमने उसे ना पेड़ से लटकाया ना ही पाकिस्तान से भगाया। हालांकि उसका वीजा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा दिल देखिए, 3 महीनों के लिए उसे इजाजत दे दी, वो भी बगैर वीजे के। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया सीगा। हाँ जी, मेरी बहुत उन्होंने ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। और फिर जब उसका दिल किया तो उसे इंडिया भिजवा दिया गया, बिल्कुल सही सलामत और प्यार से। ये है पाकिस्तान। 1 साल से गैर कानूनी कस्टडी में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को रखा। कब ट्रायल हुआ, कब सजा सुनाई गई, उस ट्रायल के बाद कौन जज था, कौन इनका वकील था, और आखिर जुर्म क्या है? कैसे कोई देश सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है? इतना पागल भी हो सकता है इंडियन मीडिया। पहले तो उसे किसी भी किस्म की गैर कानूनी कस्टडी में नहीं रखा गया था। 1 साल तक कार्रवाई हुई और उसके बाद उस दहशतगर्द को फांसी की सजा सुना दी गई। आपका मिलिट्री कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया था, उसको 2 साल के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, और जनवरी 2017 में उसकी अवधि कंप्लीट हो रही थी। और जब ये अमेंडमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया पार्लियामेंट में, तो कहा गया था एक सनसेट क्लॉज के तहत 2 साल के अंदर इसको खत्म करना था। आपकी आर्मी ने गवर्नमेंट को फोर्स करके इसको एक्सटेंड करवाया है विद अल्टीरियर मोटिव। 16 दिसंबर को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट को एक्टिव किया गया। कई ऑपरेशन हुए, ज़रबे असब, रद्दुल फसाद, जिससे पाकिस्तान में बहुत अमन हुआ। और इसी दौरान आप लोगों का प्यारा कुलभूषण यादव भी पकड़ा गया। और याद रहे, इस मिलिट्री कोर्ट ने उन लोगों को सजा दी जो कि मुल्क के खिलाफ एक्टिविटी में पाकिस्तान में पकड़े गए थे, जिनमें से 270 को डायरेक्ट फांसी दी गई और 271वां आपका प्यारा कुलभूषण यादव। और ये भी याद रहे, जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो किसी भी किस्म का इंडियंस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसके बाद इंडिया का मीडिया और पूरा इंडिया एक्टिव हो गया। कुलभूषण यादव अगर बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आया था तो उसे नकली पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत थी? कैसा देश है आपका, जहां एक बेकसूर बिजनेसमैन को अगवा करके उसको जासूसी का आरोप में उसको डालकर 1 साल तक आपने इलीगल कस्टडी में रखा। आपने कहां ट्रायल किया, कहां अदालत बैठी, और आपने उसको फांसी का फरमान सुना दिया? हाँ, हमने उसे कहाँ पकड़ा? हमने उसे हवा में पकड़ा है, इंडिया से उठा के ले आए, अमेरिका से उठा के ले गए। कहाँ से लेके भाई? हमने उन्हें बलूचिस्तान में पकड़ा है, और वो भी एक जाली पासपोर्ट के साथ। पाकिस्तान अपनी मर्जी से कानून बनाता है, कंगारू कोर्ट होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और वो अपने कानून खुद बनाएगा। आप क्या कहते हैं कि इंडिया की मीडिया के कहने पर बनाए, इंडिया के कहने पर बनाए, या आपके प्यारे कुलभूषण यादव के कहने पर हम अपना कानून बनाएंगे? हाँ, हम एक आजाद कंट्री, हम अपना कानून खुद बनाएंगे जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। तो इनका फीडर थोड़ा लो कीजिए, मैं ऐसे नहीं बात कर सकता हूँ। जी अच्छा, ठीक, आप बोलिए जी। हाँ, लो कर दो, क्योंकि सच तो आप सुनना ही नहीं चाहते। और जो इंसान सच बोलता है उसका जवाब आप नहीं दे सकते, तो आप उसकी आवाज दबा देते हैं, जैसा कि आप अपने इस चैनल में कर रहे हैं। तो इनका फीडर थोड़ा लो कीजिए, तो इनका फीडर थोड़ा लो कीजिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कश्मीरी को मारा है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद। Out, get out of my show. Get out of my show. Babar Qadri, get out of my show. Get out. Here comes the brother of Shabnam Loon, the Gaddar Babar. बाबर, पाकिस्तान जाके देख एक बार,
क्या करेगा पाकिस्तान तुम्हारा? ये दांत मत दिखाओ यहाँ पे, ये दांत निकाल के पाकिस्तान तुम्हारे हाथ में दे देगा if you go and speak against Pakistan. You must learn This is the ethics beauty of of Indian journalism from constitution Pakistani and beauty media. of Indian democracy. You should learn from the Even media we of tolerate Pakistan. people like you. You should learn from the media of Traitors like you. Pakistan. पाकिस्तान की आंखों में ऐसा मोतियाबिंद है कि इन्हें हाफिज सईद नहीं दिखेगा, इन्हें मसूद अजहर नहीं दिखेगा, इन्हें दाऊद इब्राहिम नहीं दिखेगा, और आप लोगों को मोदी नहीं दिखेगा जिसने गुजरात में हजारों मुसलमानों को कत्लेआम किया, सिखों को जिंदा जलाया, उनको रेल की पटरी पर लिटाकर मरवाया गया, और वो आतंकवादी आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। और जब उसी मोदी से ये सवाल किया जाए तो उसका क्या जवाब होता है, देखिए जरा। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thakur. Let them do, let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए। 3-4 questions I will enjoy. पर मोदी साहब, मोदी साहब, देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? देखिए आपने this is not the time. उसके लिए आपने 2002 में मुझे मिले होते, 2003 में मिले। बात रही दाऊद इब्राहिम की, वो तो एक इंडियन था। इंडिया से वो कैसे निकलकर पाकिस्तान गया, वो भी दुनिया की इतनी मजबूत आप लोगों के मुताबिक राह से, इंडिया से कैसे निकलकर पाकिस्तान गया। मतलब आपको खत छोड़ के गया था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। दुनिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में सबसे बड़ा जो नाम है वो बेशक अर्नाब गोस्वामी साहब का है, और उन्होंने अगले रोज़ इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया है कि दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं बिमा अपनी अहलिया के, वो कराची में रहाइश पजीर हैं। Right now, for the first time, the final proof that Dawood Ibrahim is in Karachi, confirmed not just by Times Now, but confirmed by Mr. Dawood Ibrahim. If you're watching this, your wife has confirmed to us that you are in Karachi. Now you can come and speak to us yourself. Here is the phone conversation, the biggest news break of the year. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं महजूबीन शेख से बात कर रहा हूँ? जी मैडम, आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी, आप कौन? जी मैडम, मुझे बस पूछना था, आप मिस्टर दाऊद इब्राहिम की बीवी हैं? जी, वो सो रहे। अब देखो भाई, ना तो मैं जर्नलिस्ट हूँ और ना मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो ये अर्नाब और कामरान खान और अंसार अब्बासी ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं, मेरी क्या औकात। लेकिन ये अर्नाब भाई का जो टेलीफोन कॉल वाला इन्वेस्टिगेशन है, इसको देख के मैं इंस्पायर हो गया हूँ। मेरे अंदर जो है वो एक आग अगन सी हुई कि मैंने कहा भैया लो हम भी 2-4 टेलीफोन कॉल घुमाए हैं, तो आइए हम आपके साथ मिलके लाइव में ये 2-4 टेलीफोन कॉल घुमाते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या हमें तहकीक इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आप मिसेस गोस्वामी बोल रही हैं? जी। आप कहाँ से बोल रही हैं? जहन्नुम से। जहन्नुम से। आप अर्नाब गोस्वामी साहब की बेगम है ना? जी, वो तो पागल हो चुके हैं। जी, आपने क्या कहा, वो पागल हो चुके हैं? जी, वो तो पागल हो चुके हैं। अभी पागल हुए हैं? वो तो कब से पागल थे जी। कब से पागल हैं? जमानों से
और ये एविडेंस मिल गया आप लोगों को, ये इरिफ्यूटेबल एविडेंस है, ये साबित हो गया है अर्नब गोस्वामी पागल हैं और हमेशा से पागल थे, क्योंकि जिस किस्म की वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अब इसमें कोई शक नहीं रहा। गोस्वामी साहब अब आप चाहें तो आप आके बाहर हमसे बात कर सकते हैं, अब छुपने की बात नहीं है। ये साबित हो गया कि आप पागल ही है और हमेशा से पागल ही थे। आप कार्टून नेटवर्क पे काम कीजिए, वहां पे यकीनन आप मज़ाहिया शोज कर सकेंगे। पूरी दुनिया क्या कहती है, जरा गूगल पे सर्च कीजिए द मोस्ट टॉप 10 क्रिमिनल इन द वर्ल्ड। हाफिज सईद तो मुझे खैर इतना खास इसमें नजर नहीं आया, हाँ लेकिन मोदी नजर आ गया जो आजकल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। भाई मेरे सुनो, अकल के अंधो सुनो, हम अगर टेररिस्ट पालते हैं आपकी नज़र में, लेकिन हम उन्हें अपने मुल्क का वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते। कोई एक सेकंड, क्या हो गया है पीरज़ादा जी, आप क्यों बीच में आकर टोकते हैं? क्या यही आपकी तहजीब है? मुल्क की तहजीब यही है? रुकिए, मैं आपको आपकी तहजीब बताता हूँ। ये किस मुंह से राजा माँ की बुराई कर सकती है? पहले अपने आप को तो सुधारे। मुझे लगता है जो और हाँ, हेलो मैं, अरे तू क्या मारेगी? अरे तू क्या मारेगी? अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। तो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आतंकवाद करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद एक नेक इंसान है। सर ये सारी आपकी ट्वीट्स है मेरे सामने, आपके बयानात है मेरे सामने। सर आपने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हुई हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी प्रोटेक्शन की आपने बात की हुई है, आपने उनकी मदद भी बहुत की है, आपने कोई फिरका वाराना बात नहीं की। सर आपको दहशतगर्द क्यों कहा जाता है? मैं आपसे वाकई तजस्सुस से पूछ रहा हूँ कि आप क्यों हैं दहशतगर्द? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि हमारे ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर इंडिया का प्रोपेगेंडा वो बहुत शदीद नौइयत का है, और वो चाहते हैं कि जो वो ख़ुद करना चाहते हैं। पाकिस्तान में उनको एक शख्स मिला है, उसका नाम पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगवा के दुनिया में उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके, और जो उनके हमनवा मुल्क हैं उनको कायल करके एक दहशतगर्दी का शोर मचा के वो समझते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं कश्मीर में, हम जो काम करना चाहते हैं सिखों के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। 101 तहरीकें इस वक्त इंडिया, कोई यानी अक़लियत इस वक्त इंडिया से महफूज नहीं है। साथ भी बहुत बुरे हालात हैं। जहाँ तो मसाइल इंडिया के अंदर के हैं, तो मेरे नाम पर प्रोपेगेंडा करके वो अपने लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं कि लोगों की नज़रें उनकी दहशतगर्दी, उनके जुल्म सितम, उनका कत्ल जो वो कश्मीर में कर रहे हैं, जो दूसरे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उनकी तरफ नज़र ना जाए, बल्कि मेरी तरफ ही वो जो प्रोपेगेंडे के साथ वो मुझे दिखाते रहते हैं। जो भी मुहाजिरीन कश्मीर से आए हुए मुख्तलिफ हमारे शहरों के अंदर आबाद हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीम का बंदोबस्त करता हूँ, मैं उन बच्चों के वजीफ़े देता हूँ, उनके घरों में राशन देता हूँ, और हज़ारों लोग हैं अल्लाह के फजल से कश्मीरी मुहाजिरीन में कि माहाना राशन हम उनको तकसीम करते हैं। अच्छा सर, क्या आप बिलीव करते हैं कि ज़बरदस्ती या किसी को किसी चीज़ की भी ऊपर ब्लैकमेल करके उसका मज़हब तब्दील कराया जाए? नहीं, इससे ये तो अल्लाह की शरीयत में ये तरीका ही गलत है। कुरान ने साफ अल्फाज में कहा है कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा के आप उसको मुसलमान करें, ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो आप उसे गलत कहें? तो बिल्कुल हम इसको गलत कहते हैं। आप देखिए थरपारकर में मेरा ख्याल है, अगर आप हमारा वो काम जो थरपारकर में हमने किया है, 1000 से ज़्यादा वाटर प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किए, और बेशतर हिंदुओं के इलाके में 4 गांव थे, दरमियान में हमने कुआं खोदा के 9-9, 10-10 किलोमीटर से औरतें पानी लाती थीं। तो मैंने खुद जाकर इफ्तिताह किया, और सब हिंदू थे,
कि जिनको हमने अल्लाह के फजल करम से पानी मुहैया किया। उसके बाद आपने इंसानों को जबरदस्ती मुसलमान तो कभी ऐसा एक वाकया भी नहीं हुआ, ना हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं। जबरदस्ती मुसलमान करना अल्लाह की शरीयत इस्लाम में जायज ही नहीं है। और मोदी कौन है? आप किसी खूनी, किसी खूंखार अपराधी, किसी ठग या फरेबी को अपना घर सौंप सकते हैं? अगर नहीं तो फिर देश कैसे सौंपेंगे? आप किस्मत वाले हैं कि मोदी की साजिशों के शिकार नहीं हुए। जरा उनसे पूछिए जो पूरी उम्र मोदी के दिए दर्द को झेलने पर मजबूर हैं। 10 फैमिली की 10 को जिंदा जलाया, सब पे बलात्कार किया और जिंदा जला दिया इन लोग को। कोई बचा नहीं, अच्छी सोसाइटी जला मारी, सब लूट लिया। पुलिस ने सहायता नहीं करा, कोई नरेंद्र मोदी ने कोई सहायता दिया। पुलिस आई थी, पुलिस खड़े खड़े देखती थी और हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़े ऊपर से, हमारा इंसान सब मार डाले, सबको सब जला मारा, सब बंगले अच्छी सोसाइटी सब जला मारा। कोई बच्चे को नहीं छोड़ा, प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। फिर भी मोदी कहता है कि गुजरात के मुसलमान खुश हैं। क्या आपको लगता है कि जिन पर ये सब कुछ बीता हो वो जिंदगी में कभी खुश हो सकता है? इन बेगुनाहों की चीखें आपसे यही कह रही हैं कि मोदी को रोक लो। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों।